जरूर कोई ना कोई उपाय दिखाएंगे। भोलेनाथ हमारा साथ ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ नागराज, हमें भोलेनाथ पर विश्वास है। क्यों न हम नागमणि से मदद मांगे। नागमणि निकाल के नागराज रुद्र नागरानी मनसा ध्यान करने लगे। तभी एक भूत भागते हुए नागराज रुद्र और नागरानी मनसा की ओर बढ़ने लगा, जिससे नागराज रुद्र और नागरानी मनसा का ध्यान टूट गया। भूत जैसे ही करीब आया, नागमणि से एक तेज रोशनी निकली और पल भर में वो भूत नागमणि के अंदर खिंच गया और वो नागमणि के अंदर कैद हो गया। नागराज, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। धन्यवाद भोलेनाथ, हमारी सहायता करने के लिए। भूत लोक में हम भूतों को मार नहीं सकते हैं। हाँ, पर उन्हें कैद कर सकते हैं। इस लोक में ये नागमणि ही हमारा अस्त्र है। इस अस्त्र से ही हम इस लोक के भूतों को हरा पाएंगे। धन्यवाद शिव शंभू, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तभी किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ बचाओ। भूत लोक में इंसान की आवाज। शायद किसी को सहायता चाहिए। चिल्लाने की आवाज इस तरफ से आ रही है। नागराज रुद्र नागरानी मनसा देखते हैं 3-4 भूतों ने किसी को घेरा हुआ था। वो एक अर्धनाग था, जिसका आधा शरीर इंसान का तथा आधा शरीर सांप का था। ये तो अर्धनाग है। नागराज जल्दी निकलिए, अन्यथा ये भूत उसे मार देंगे। नागराज रुद्र जल्दी से नागमणि निकालते हैं। नागमणि से तेज रोशनी निकलती है और नागमणि की शक्तियों की वजह से एक एक करके सारे भूत नागमणि की ओर खींचे चले आते हैं और उसमें कैद हो जाते हैं। अर्धनाग बच गए। अर्धनाग, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अर्धनाग का ध्यान नागमणि पर था। वो नागमणि देखकर बहुत खुश था। ये नागमणि है ना? मुझे नहीं लगा था कि इस जन्म में मैं नागमणि देख पाऊंगा। नागराज, आज आपकी वजह से मुझे ये मौका मिला। नागराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम शिवा है। मैं जंगल में रहता हूँ। इन भूतों ने मुझे जंगल से उठा लिया और यहाँ अपने लोक में ले आए। आप दोनों नागराज और नागरानी है ना? हाँ, मैं नागराज रुद्र हूँ और ये मेरी पत्नी नागरानी मनसा है। ये सुनते ही शिवा नागराज रुद्र नागरानी मनसा के चरणों में गिर गए। आप दोनों हमारे समुदाय के गुरु हैं। आज मैं अपनी आंखों से आप दोनों को देख रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य है। नागराज, उठ जाओ शिवा, अब तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। हमें बताओ कि तुम धरती लोक से यहाँ कैसे आए? मैं अपने नाग रूप में जंगल में था, तभी कुछ भूत वहाँ आए। वो भूत सांप इकट्ठा कर रहे थे और क्योंकि मैं उस वक्त नाग रूप में था तो मुझे भी वो सांप समझकर अपने साथ यहाँ ले आए। किंतु सांपों का क्या करेंगे ये भूत? इन्हें उनकी क्या आवश्यकता आन पड़ी? शायद सांपों के जहर से कुछ बना रहे हैं। इस भूत लोक में तैयारियां हो रही है दुनिया पे राज करने की। क्या? दुनिया पे राज करने की? क्या दुनिया खतरे में है? हाँ, दुनिया बचाने के लिए हम भूत लोक में आए हैं। शिवा ये सुनकर बहुत हैरान होता है। कैसे कोई भूत दुनिया पर राज कर सकता है? शिवा की नजर अचानक से मरे हुए सांपों पर जाती है। इन भूतों ने मेरे सारे मित्रों को मार दिया। जब इन्हें जहर की जरूरत थी तो जहर ही ले लेते। इन सबको मारने की क्या जरूरत थी? शिवा मरे हुए सांपों के पास जाकर रोने लगता है। शिवा को रोता देख नागराज रुद्र आते हैं और उन सांपों के बीच में अपनी नागमणि रखते हैं। नागरानी, आप तैयार हो? जी नागराज। नागराज रुद्र नागरानी मनसा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। नागमणि अपने आप हवा में उड़ने लगती है और तेज रोशनी के साथ घूमने लगती है और कुछ समय बाद सारे मरे हुए सांप जीवित हो जाते हैं। ये देखकर शिवा दंग रह जाता है। वो एक बार फिर नागराज और नागरानी के चरणों में गिर जाता है। नागराज, नागरानी, आप दोनों का उपकार है मुझ पे। आपने मेरे सारे मित्रों को जीवित कर दिया। धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा, ये हमारा कर्तव्य था। हम नागराज और नागरानी हैं और नागवंश को बचाना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन शिवा, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये मेरे लिए गर्व की बात है नागराज। तुम्हें कहाँ ले जाया गया था? क्या तुम्हें वो याद है? इतना अच्छे से याद तो नहीं, पर किसी गुफा में प्रवेश किया था। उस गुफा से यहाँ लाए। और क्या था उस गुफा में? बहुत सारे भूत थे और सब भूत राजा की जय जयकार कर रहे थे। इसका मतलब राजा उसी गुफा में है और हमें उस गुफा तक किसी भी हालत में पहुंचना होगा। शिवा, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो उस गुफा का मार्गदर्शन करने? हाँ, बिल्कुल चल सकता हूँ, किंतु इन सांपों की सुरक्षा कौन करेगा? वो भूत इन्हें वापस मार देंगे। मैं सुरक्षा कवच बना देती हूँ। इस सुरक्षा कवच को कोई भूत तोड़ नहीं पाएगा। ये सारे सांप सुरक्षित रहेंगे। नागरानी मनसा ने अपनी शक्तियों से सुरक्षा कवच तैयार किया। सारे सांप उस सुरक्षा कवच के अंदर थे। ये देख शिवा खुश हो गया कि अब उसके मित्र सुरक्षित थे। धन्यवाद नागरानी। नागराज रुद्र नागरानी मनसा और शिवा सब लोग गुफा की तलाश में आगे बढ़ गए।
कुछ दूर जाते ही उन्हें एक पुल दिखा। शायद ये पुल उसी गुफा के रास्ते में हो जहाँ भूतों का राजा रहता है। तीनों एक साथ पुल पर चढ़ गए। पुल उन तीनों का वजन संभाल न पाया और पुल टूटने की आवाजें आने लगी। नागराज रुद्र समझ गए थे कि पुल टूटने वाला है। तभी नागरानी मनसा का ध्यान दो भूतों पर गया जो उस पुल की रस्सियां तोड़ रहे थे। हमारा हाथ पकड़िए, ये पुल टूटने वाला है। नागराज रुद्र से जैसे ही बोले पुल टूट गया। पहले नागरानी मनसा गिरी। उन्हें बचाने शिवा ने अपना हाथ दिया। शिवा अपना संतुलन नहीं बना पाया। शिवा भी गिरने लगा। तभी नागराज रुद्र ने अपना हाथ शिवा को दिया और नागराज रुद्र पुल की आखिरी सतह पकड़े हुए थे। हमें कुछ तो करना होगा, ये पुल जल्दी टूट जाएगा। तभी नागरानी मनसा का ध्यान गुफा की ओर गया जो पुल के नीचे थी। नागराज, यहाँ एक गुफा है, हम उसमें जाने का प्रयास करते हैं। नागरानी मनसा ने एक लंबी छलांग मारी और वो शिवा के साथ उस गुफा में प्रवेश कर गई। क्या आप लोग सुरक्षित हो? हाँ नागराज, हम सुरक्षित हैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ। नागराज रुद्र ने भी एक लंबी छलांग लगाई और वो भी सीधे गुफा के द्वार पर आ गिरे। नागरानी मनसा और शिवा गुफा के अंदर सुरक्षित थे। नागराज रुद्र भी उनके पास आ गए। उन्हें लगा शायद खतरा टल चुका है, लेकिन वो तो भूतों के लोक में थे जहाँ कदम कदम पर खतरा ही खतरा था। बाल बाल बचे, लेकिन ये पुल अचानक से टूट कैसे गया? ये एक सोची समझी साजिश है। हम गिरे नहीं, हमें गिरवाया गया है। पुल अपने आप नहीं टूटा, भूतों ने पुल को तोड़ा था। फिर तो ये गुफा भी सुरक्षित नहीं होगी, इसमें भी कुछ जरूर होगा। नागराज, इस गुफा में कोई परिचित आवाज आ रही है, ऐसी आवाज जो मैंने पहले भी सुनी है, खतरे की आवाज। इस आवाज में कोई है जिसकी आवाज मैं सुन सकती हूँ। किसकी आवाज? नेवलों की। रोशनी प्रकट हो। नागराज रुद्र ने जैसे ही प्रकाश किया तो उन्हें दिखा कि गुफा के द्वार पर नेवले ही नेवले थे। पूरी गुफा नेवलों से भरी थी। नेवलों और सांपों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। क्या नेवले तीनों नागों को मार देंगे या तीनों नाग नेवलों पर भारी पड़ेंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।